नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गायत्री। चंद्रयान 3 बुधवार यानी 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस जमीन पर वो उतरेगा हो सकता है वो जमीन पहले से ही किसी शख्स ने खरीद रखी हो। यानी इसके चांस भी हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर किसी और की मिल्कियत वाली जमीन पर लैंड करे। चांद मानव जीवन के लिए मुफीद है या नहीं, ये जानकारी भले ही नहीं आई हो, लेकिन चांद पर जमीनों की रजिस्ट्री जोर शोर से चल रही है। चौंकिए मत, चांद पर जमीन की खरीद फरोख्त आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रही है। मशहूर अभिनेता शाहरुख खान और सुशांत सिंह राजपूत भी चांद पर अपनी जमीन के मालिक हैं। शाहरुख खान को तो ये जमीन उनके जानने वाले ने बतौर गिफ्ट दी है। चंद्रमा पर मानव जीवन की संभावनाएं वैज्ञानिक लंबे समय से तलाश रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद एक हद तक ये जानकारी मिली भी है। दुनिया भर की कुछ कंपनियां चांद पर जमीन की न सिर्फ खरीद फरोख्त कर रही है बल्कि उनकी धड़ल्ले से रजिस्ट्री भी हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चांद पर मालिकाना हक किसका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री जैसी कंपनियां चांद पर जमीन बेचने का दावा करती है। हैदराबाद के राजीव बागड़ी ने 2002 में और बेंगलुरु के ललित मेहता ने 2006 में चांद पर प्लॉट खरीदा था। इन लोगों का मानना है कि चांद पर आज नहीं तो कल जीवन तो बसना ही है। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जबकि शाहरुख खान को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक फैन ने उन्हें चांद पर जमीन खरीदकर गिफ्ट की थी। आप सोच रहे होंगे कि चांद पर जमीन खरीदना आपके बस की बात नहीं, कोई करोड़पति ही होगा जो चांद पर जमीन खरीद सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 3075 रुपए इन्वेस्ट कर चांद पर 1 एकड़ जमीन के मालिक बन सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनके पास चांद पर जमीन है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का है। शाहरुख खान के ऑस्ट्रेलियन फैन ने चांद पर जमीन खरीदकर उन्हें गिफ्ट की है। चांद पर जमीन खरीदने वाले दूसरे जाने माने शख्स दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत हैं। अंतरिक्ष और उससे जुड़े विषयों में दिलचस्पी रखने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। इस लिस्ट में बैंगलोर के फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले अभिलाष मिश्रा, बिहार के बोधगया के बिजनेसमैन नीरज कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर चांद पर जमीन ली। यूएई में रहने वाले मलयाली मणिकंदन मेलोथ चांद पर 10 एकड़ जमीन के मालिक हैं। उन्हें ये जमीन तोहफे में मिली थी। आगरा निवासी गौरव गुप्ता भी चांद पर एक जमीन के टुकड़े के मालिक हैं। राजस्थान के धर्मेंद्र अनुजा, गुजरात के विजय कथेरिया, बेंगलुरु के ललित मेहता और राजीव बागड़ी शामिल है। lunarregistry.com के मुताबिक चांद पर 1 एकड़ जमीन की कीमत 37.50 यूएस डॉलर्स यानी करीब 3075 रुपए है। जब जमीन की कीमत तय है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर चांद का मालिक कौन है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। सवाल ये है कि फिर कंपनियां चांद पर जमीन बेचने का दावा कैसे कर सकती हैं? इस मामले पर कंपनियों की दलील भी है। दलील ये है कि कानून देशों को अधिकार जताने से रोकती है, ना कि नागरिकों को। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति चांद पर कानूनी रूप से जमीन खरीद सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये भी कहता है कि अंतरिक्ष यानी कि चांद, सितारे और अन्य वस्तुएं किसी भी देश के अधीन नहीं आती। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के आधार पर चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। तो फिर चांद पर जमीन खरीदने से पहले ये रिसर्च जरूर कर ले कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, ताकि जमीन खरीदने के बाद आपको पछतावा ना हो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। जय हिंद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।